हाय गाइस, अभी आगे के स्टेप्स पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब क्या था नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन चलने वाला है, तो स्टे अलोंग विथ मी एंड डू द स्टेप्स, रेप्लिकेट द स्टेप्स अलोंग विथ मी। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप करते चले जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 99 के जो ग्रुपिंग हुआ है उसके देखिए, ये हाँ, इसको आप प्लस कर दीजिए अगर माइनस है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो ये खुल जाएगा। चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ये हमारा शीट मिल चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जो इक्विटी होल्डर लोगों का जो ये है शीट है, सॉरी शीट बोल रहा हूँ, जो कैलकुलेशन है, जैसे कितना इशू किया गया, कितना बायबैक किया गया, उनको कितना डिविडेंड दिया गया, पूरा पूरा उनका हिसाब किताब, इक्विटी होल्डर लोगों का हिसाब किताब। ठीक है, लेट्स डू इट। इक्वल टू स्टॉक इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आएगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 415। ठीक है, और हम इसको अल्ट एच और सी करके हरे कलर में हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो एंडिंग है, अब 2022 के लिए बिगनिंग चाहिए, तो दिस विल बी द बिगनिंग। ठीक है, अब नेट इनकम कहाँ से आएगा? नेट इनकम हमको नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट से नहीं, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेना है, जो हमने यहाँ पे डाला था ना, ये वाला ले लिया। उसके बाद इक्विटी इशुएंस, रीपर्चेज, कॉमन डिविडेंड, ये देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे आइए, शेयर इशुएंस, रीपर्चेज, क्योंकि ये इसी का ही कैलकुलेशन, नीचे वर्किंग करेंगे और ऊपर वो वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर इक्वल टू दिस एंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और सबसे पहले उससे पहले हमने एक स्टेप भूल गए, हम इसको टोटल कर देंगे, ये वाले जो फिगर है जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, 715। अब 715.2 ये राइट है या सही है या गलत है, कैसे मालूम पड़ेगा? 2022 का स्टॉक इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर इतना आया, इजी है। ये देखो ऊपर जाओ, 715.2 स्टॉक होल्डर्स इक्विटी 71, मतलब हम लोगों ने सही किया। ठीक है, सेम कैलकुलेशन होना चाहिए, तो हम सेम कैलकुलेशन है तो उसको हम ड्रैग कर सकते हैं आगे, कंट्रोल आर कर दीजिए, ड्रैग हो जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिगनिंग है, एंडिंग ही सेम एज एंडिंग। ठीक है, यहाँ का एंडिंग तो यहाँ का बिगनिंग। और एज्यूम करते हैं कि हमने ये साल 5 इशू कर लिया। ठीक है, और बायबैक ये साल कुछ भी नहीं किया। बायबैक का मतलब ये है कि हम अपने शेयर्स खरीद रहे मार्केट से, वापस ले रहे, और ये हम अपने शेयर्स दे रहे मार्केट में और डाइल्यूट कर रहे, मतलब हमारे शेयर्स पब्लिक और खरीद रहे। ठीक है, तो इसको सम कर दीजिए आप, और इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक, कंट्रोल आर। और हमारा ये एजम्पशन है कि एक साल हम 5 जो शेयर्स है, ऐसा समझ लीजिए कि इशू कर रहे हैं और 10 बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, हम इशू कम कर रहे हैं, बायबैक ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव यस। तो यहाँ से 5 हटा दीजिए, यहाँ से 5 हटा दीजिए, और यहाँ से 5 हटा दीजिए, यहाँ से 5 हटा दीजिए, और यहाँ से 5 हटा दीजिए। मतलब एक साल हमको इशू करना है और दूसरे साल हमको क्या करना है, बायबैक करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। कॉमन शेयर्स एट द एंड ऑफ द ये आ गया। अब एवरेज शेयर्स करेंगे, इन दोनों के एवरेज। ठीक है, एवरेज शेयर्स कर लिया हम लोगों ने, इन दोनों के एवरेज। ठीक है, 132.5 समथिंग आया पहले साल का, और आने वाले सालों का क्या आया, इतना आ गया। ठीक है, अब
ये जो एवरेज शेयर्स है ना, ऊपर हमने जो नेट इनकम में देखिए ये लिखा था 130 एवरेज शेयर्स, इसको फ्लैट लाइन किया था ना, अब हम इसको लिंक कर देंगे। अब लिंक करने का समय आ चुका है। इक्वल टू कहाँ गया एवरेज, ऊपर गया क्या? यहाँ पे एवरेज शेयर्स, ठीक है, और इसको हम ड्रैग कर देंगे आगे, ठीक है, और ये बॉर्डर्स हम हटा देंगे, अल्ट एच बी एन, बॉर्डर्स हट गए। सॉरी। अब देखिए वापस वो उसी शीट पे जाना है जिससे आए थे, तो कंट्रोल और पी के जो बाजू वाला है, एग्जैक्ट पी, पी जो है पी फॉर पैरेट, पी के जो बाजू वाला शीट जो करली ब्रैकेट है, कंट्रोल और वो दबाइए, पी के जो बाजू वाला है, हम वहां पे पहुंच गए। ठीक है, अब आगे का काम यहीं से करेंगे। यहां तक कर लिया। इक्विटी इशुएंस हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हमने ये साल इशू कर लिया, कितना हमने बायबैक कर लिया और डिविडेंड कितना दिया। ठीक है, इशू करते हैं हम, इशू का कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि $75 शेयर का प्राइस है, इसको हम लॉक कर देंगे F4 से, इनटू कितना इशू किया 5, ठीक है 375, इक्वल टू कितना शेयर का बायबैक जब हम करें तो शेयर का प्राइस कितना था, डॉलर लगा दिया, इनटू ये, ठीक है, कितना शेयर बायबैक किया, मतलब ये साल बायबैक नहीं किया लेकिन वो तो जगह पे रहेगा ना, ठीक है, और हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब ये वाला जो है ना, इक्विटी इशू कर लिया और रिपर्चेसेस कर लिया, ठीक है, मतलब बायबैक कर लिया, ये हम कहाँ पे डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालेंगे। ठीक है, नीचे आइए, तो देखिए ये दिख रहा ना आपको, इक्विटी इशुएंस एंड रीपर्चेसेस, तो इक्वल टू, यहाँ पे जाइए ऊपर, कितना हमने इशू कर लिया प्लस कितना बायबैक कर लिया, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक हमने इक्विटी इशुएंस एंड रीपर्चेस का कैलकुलेशन दोनों का डाल दिया। अब देखिए ये हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये डाला ना, बैलेंस शीट ज़रूर डिस्टर्ब हो गई होगी। ठीक है, देखिए डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई, हाँ हो गई, देखिए 375 वाला जो फिगर है इससे डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब इसको हम सही करेंगे। क्यों डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि कैश एंड इक्विवेलेंट्स, यहाँ पर ऑपरेटिंग का पैसा, इन्वेस्टिंग का पैसा और फाइनेंसिंग का पैसा, हमने फाइनेंसिंग के उसमें कुछ डाल दिया तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और डेफिनेटली उसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम बैलेंस शीट को टैली कैसे करेंगे, लाइक हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये पेड इन कैपिटल पे, यानी कि पेड इन कैपिटल का मतलब क्या है कि हमने कितना इशू किया, कितना क्या बोलते हैं बायबैक किया, वो उसका कैलकुलेशन देखता है, इक्वल टू पिछले साल जो था प्लस कितना इशू कर लिया, कितना बायबैक वगैरह कर लिया, ये डिड वी बैलेंस, यस वी बैलेंस, देखिए चेक, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे आगे, यस वी बैलेंस, देखिए बैलेंस शीट हमारा, बैलेंस शीट हो चुका है, बैलेंस शीट हमारा टैली हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड के ऊपर हमने तय कर लिया कि कितना डिविडेंड देंगे हम ईपीएस के ऊपर, एज अ परसेंट ऑफ ईपीएस 25%। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसा आ जाएगा, इक्वल टू दिस अमाउंट एंकर दैट, यानी कि आपको लॉक करना है, इनटू ईपीएस, आपका जो ईपीएस है नेट इनकम में जाइए, सॉरी इनकम स्टेटमेंट में जाइए, आपका जो ईपीएस है, कहाँ पे आपका ईपीएस, ईपीएस आपका यहाँ पे है, इनटू कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल आर हो गया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप $1 कमा रहे हैं तो 0.57 सेंट्स, ठीक है, उतना आप डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि अगर आप $100 100 शेयर से आप, सॉरी
एक शेयर है आपके पास, तो आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है? 0.57, ठीक है। और अगर एक मिनट, हाँ तो गाइस मैं ये समझा रहा था कि अगर आपके पास एक शेयर है आपके पास, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 0.57 सेंट्स, यानी कि, ठीक है। और अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको कितना मिलेगा? $57 मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यूज में डिविडेंड निकालेंगे, कितना वैल्यूज में हो जाता है ये? इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू शेयर्स एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, एवरेज वाला नहीं, एंडिंग ऑफ द ईयर, ये देखिए ये वाला, ठीक है, कर लिया। और इसको हम ड्रैग कर देंगे, ये हो गया। एक चीज हमने मिस कर दिया, वो है माइनस साइन लगाना, क्योंकि डिविडेंड हम दे रहे हैं ना, ये हमारा कैश आउटफ्लो है, ठीक है। ये हमने कर दिया कैलकुलेशन डिविडेंड का, मतलब हम इतना डिविडेंड हर साल, ये साल में इतना डिविडेंड, ये साल में इतना डिविडेंड, ये साल में इतना डिविडेंड हम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इक्वल टू आपको ये करना है, ये वाला। और डेफिनेटली इसके बाद बैलेंस शीट वापस से ये हो जाएगा। फिर भी हम कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर देंगे, उसको टेंशन मत लेना। देखिए 76.45 ये अमाउंट से डिस्टर्ब हो गया। अब हम क्या, कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? हम एडजस्ट करेंगे रिटेन अर्निंग में। अब देखिए रिटेन अर्निंग यानी कि रिटेन अर्निंग का पैसा प्लस नेट इनकम का पैसा, यानी कि हमने कुछ पैसे बचाए थे जो पिछले साल जो आए थे, उसके बाद ये साल जो कमाया है माइनस डिविडेंड, यानी कि यहाँ तो अभी प्लस करेंगे, ठीक है। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि वो फिगर ऑलरेडी माइनस में, लेकिन इन द रियल सेंस इनकम, ये दोनों इनकम है, रिटेन अर्निंग और नेट इनकम दोनों एक तरीके से इनकम है। और डिविडेंड क्या है? हमारा पैसा आउटफ्लो है, यानी कि हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है। अगर डिविडेंड वाला जो फिगर वो माइनस में ना होता तो हम यहाँ पे माइनस लगाते, जबकि वो माइनस में ऑलरेडी, इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं, लेकिन वो होगा लेस ही, ठीक है। तो डिविडेंड जो है हम कैश फ्लो से ही लिंक कर देंगे वापस से, ठीक है। डिड वी बैलेंस? यस वी बैलेंस। अब आगे हम ड्रैग कर देंगे, यस वी बैलेंस। देखिए सब जगह चेक 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 चेक। और ये वाला जो फिगर है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 99% हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है। और ये वाला जो फिगर है, ठीक है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हमारा क्या बोलते हैं, वर्किंग हो चुका है। आप साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर दीजिए, कुछ भी डाउट आता तो मुझे पूछिए, ठीक है। विद दैट सेट, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट विल बी डेट शेड्यूल। डेट शेड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और मतलब थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन टफ है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, आगे के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।